कश्मीर की ज़्यादातर युवा आबादी क्या सचमुच नशे की चपेट में आ चुकी है, और क्या कश्मीर में हर दिन नशे पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव। कश्मीर में जहां आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद के साथ साथ एक और ऐसा तत्व है जो कश्मीर के युवाओं को, कश्मीर के रहने वाले जितने भी लोग हैं, पूरे समाज को जो है एक तरह से जो उसे धकेल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नशे की, जहां पर आपको बता दें कि कश्मीर में नशा जो है अब इस कदर जो है फैल चुका है, अपनी जड़ें किस तरह से जो है समेट ली गई हैं। क्योंकि जब आंकड़ों की बात करते हैं तो चौंकाने वाले आंकड़े जो है सामने आए हैं। क्योंकि एक अखबार में जो है जो आंकड़े इस वक्त कश्मीर के युवाओं के प्रति के लिए जो है जो ड्रग्स की तरफ जा चुके हैं, जो आंकड़े लिखे गए हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो जहां पर आपको बताते हैं कि ड्रग्स की चपेट में जो है कश्मीर की ज़्यादातर जो युवा आबादी है वो आ चुकी है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि कश्मीर में अब जो है नशे पर हर रोज़ करीब 18 करोड़ रुपए जो है ये खर्च किए जाते हैं। यानी कि जहां आतंकवाद की जड़ें जो हैं अभी कश्मीर से ख़त्म नहीं हुई थी, और इसके साथ ड्रग्स की बात करें तो ड्रग पेडलिंग जो है ये भी अपना एक विकराल रूप जो है ये लेती हुई नज़र आ रही है कश्मीर में। और वहीं कम उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं वो अब सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं नशे के जो है कश्मीर में। और इसी के साथ साथ कौन से नशे हैं जो ये युवा जो हैं ये जिसकी तरफ धकेले जा रहे हैं, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि करीब 90% जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो हेरोइन ले रहे हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 90% युवा आबादी जो है वो अब पूरी तरह से नशे में जो है वो लुप्त होती हुई नज़र आ रही है। और वहीं हेरोइन के साथ साथ कोकेन, ब्राउन शुगर, टोबैको, अल्कोहल, गांजा, चरस, भांग और फार्मास्यूटिकल दवाएं जो हैं, इन सब की जो एक तरह से यूज़ है ये कंज्यूम कर रहे हैं ये जो युवा हैं। और उसके साथ साथ क्या कुछ कारण हैं कि ये जो कश्मीर के जो युवा हैं कि ये क्यों इस तरफ जो है इस तरह से नशे की तरफ जो है खुद को धकेल रहे हैं, तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं जहाँ पर कर्फ्यू जैसी सिचुएशन जो है आए दिन जब कश्मीर में लग जाती है तो एक तरह से स्ट्रेस जो है वो रहता है, और खुद को रिलीफ देने के लिए ये युवा जो हैं इस तरफ जो है जा रहे हैं। और वहीं लॉकडाउन, वायलेंस, मिलिटेंसी और पत्थरबाजी या इस तरह से हिंसा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं कश्मीर में जो है लगातार होती आई हैं, जिन्होंने बचपन से ही इस तरह का माहौल जो है कश्मीर में देखा है। तो उसके बाद जब लोग जो है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट बैन की या फिर लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन की, तो किस तरह से आइसोलेट जो है ये लोग हो जाते हैं और उसके बाद एकमात्र सहारा जो है ये अपना लेते हैं जो ड्रग्स की जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि इस स्ट्रेस भरी सिचुएशन से जो है ये खुद को बाहर निकाल सकें। लेकिन कितना खतरनाक आंकड़े जो हैं ये बता रहे हैं, जहां पर हम युवाओं की बात करते हैं, आने वाले समय की बात करते हैं, और अगर ये युवा ही जो हैं इस तरह की जो है सिचुएशन या सिचुएशंस में खुद को डालते हैं या इस तरह की चीज़ों में खुद को धकेल रहे हैं, तो आने वाला समय जो है वो कितना ख़राब हो सकता है इसका अंदाज़ा जो है यहाँ पर लगाया जा सकता है। क्योंकि आंकड़े जिस तरह से बता रहे हैं कि 90% जो युवा हैं वो यहाँ पर हेरोइन लेते हैं। और इसी के साथ साथ पूरा स्टेक होल्डर जो है यहाँ पर बन चुका है। और अगर इस ड्रग पेडलिंग के अगर नेटवर्क की बात करें तो एक ज़ोरदार नेटवर्क कश्मीर में बना लिया गया है। ड्रग पेडलिंग की अगर बात करें तो इसे आतंकवाद से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने के लिए ड्रग्स का सहारा जो है वो भी लिया जा रहा है। और वहीं गांव, कस्बों और इस तरह से शहर में जो है ये पूरे स्टेक होल्डर्स ने अपना जो एक तरह से पंजा है वो फैला लिया है। और इसी के साथ साथ कौन सी ऐसी जगहें हैं कश्मीर में जहां पर सबसे ज़्यादा ये जो ड्रग पेडलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, तो इसमें श्रीनगर यानी कि राजधानी जो है श्रीनगर और उसके साथ साथ अनंतनाग, ये दो ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ड्रग पेडलिंग के जो किस्से हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और शोपियां ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहां पर ये अपना जो एक तरह से प्रभावित रूप जो है ये दे रहा है पूरे अगर कश्मीर की बात करें। यानी कि ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर ड्रग्स ने जो है अपना पंजा जो है पूरी तरह से एक तरह से बना लिया है, और युवाओं को धकेलने की जो कोशिश है आतंकवाद की तरफ और नशे की तरफ यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ लड़के बल्कि जो लड़कियाँ हैं वो भी अब ड्रग्स का शिकार हो रही हैं। इसी के साथ अगर एक एनजीओ है जो ऑल जे.एंड.के यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर बात करें तो इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जो है एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो भी मरीज़ इनके पास आते हैं, यानी कि क्योंकि अगर उस एरिया की अगर बात करें तो
कश्मीर से ज़्यादातर युवा जो नशे की तरफ जो है, नशे की लत अगर उन्हें लग गई है तो वो इस एनजीओ के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए। तो इस एनजीओ का भी यही कहना है कि 99% जो मरीज़ इनके पास आते हैं वो हेरोइन का नशा जो है वो करते हैं, यानी कि वो हेरोइन कंज्यूम करते हैं और ज़्यादातर उनमें टीनेजर्स होते हैं, यानी कि जो युवा हैं जो 18 से जो है आसपास की उम्र जो रखते हैं वो लोग जो हैं इस तरह की नशे की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वहीं जहाँ पर 1990 के बाद नशे का ये चलन जो है ये ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जिस तरह से माहौल जो है यहाँ पर कश्मीर में ख़राब हुआ। और वहीं 2015 के बाद जो है ये आंकड़ा ये कहता है कि 2015 के बाद ज़्यादातर लोग जो हैं ये कश्मीर में ज़्यादातर युवा नशे की तरफ गए हैं, यानी कि जब आइसोलेशन जैसी स्थिति बन जाती है, जब कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है तो उसके बाद युवा खुद को इस तरह की जो हरकतें हैं उसमें जो है धकेलने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से आंकड़े भी बताते हैं कि कितना खतरनाक फ्यूचर जो है हो सकता है, जहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर 90% जो युवा हैं वो हेरोइन कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर तमाम उन युवाओं को भी समझने की ज़रूरत है कि कितना माहौल जो है ख़राब हो सकता है, अपनी बॉडी जो है आप अफेक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ इसके जो है आगे आने वाले समय में क्या कुछ इसके जो कमियां जो है आपको खुद की बॉडी में भी देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर प्रशासन का भी एक तरह से फ़र्ज़ बनता है कि प्रशासन जो है वो अलर्ट हो जाए और इन युवाओं को, अगर जो भी ये युवा इस तरह से नशे की तरफ जो हैं ये धकेले जा रहे हैं या नशे में जो है खुद को ढाल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रशासन का फ़र्ज़ बन जाता है कि नशा मुक्ति के लिए जो है पूरी तरह से एक योजना जो है वो चलाई जाए, ताकि इन युवाओं को जल्द से जल्द एक अच्छे जो कदम पर जो है वो लाया जाए, एक अच्छे ट्रैक पर जो है लाया जाए और ख़ुद को ये लोग जो है नशे से मुक्त करवा सके। तो चलिए, नशे से जुड़ी इस अपडेट में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।